अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। टर्टल बीच का पार्ट 2 लेकर आपके लिए हाजिर हैं और हमने सोचा कि आज इस पार्ट में आपके साथ शेयर की जाए बीच पे जाने से पहले की तैयारियां। तो जनाब, ये तो अंडरस्टूड है कि पिकनिक स्पॉट पर चाहे आपके लिए कितना ही कुछ अरेंज किया जाए, जब तक आप अपने पास से कुछ बना के ना ले जाएं, पिकनिक का मजा नहीं आता। सही कहा ना मैंने। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने रात से ही तैयारियां शुरू कर दी थी, क्योंकि हमने सुबह 7:30 बजे घर से निकलना था। तो सुबह जल्दी उठकर थकने से बेहतर है कि रात को ही आधी तैयारी कर ली जाए। तो पिकनिक पर साथ ले जाने के लिए मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ खड़े मसाले का कीमा बनाने की, क्योंकि जब भी कभी आप पिकनिक पे जाते हैं या लॉन्ग ट्रैवलिंग का प्लान होता है तो कुछ ऐसा पकाया जाता है जो कि कम फैलावा करे और इजी टू कैरी हो। तो यही बात सोचते हुए मैंने कहा कि कीमे से बेहतरीन तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो खड़े मसाले का ये कीमा बहुत ही आसान तरकीब से बनता है और खाने में बेहद मजेदार होता है। तो इसकी वीडियो मैं आपके साथ अलग से शेयर करूंगी मुकम्मल तफसील के साथ। और यहाँ पर ले लिया है मैंने एक अदद बॉक्स। तो इस तरह के बॉक्सेस में ला के रखती हूँ, ट्रैवलिंग में बहुत काम आते हैं, स्पेशियस होते हैं और कोई भी चीज आप इसमें स्टोर करके रखें तो वो फ्रेश रहती है। तो स्टोरेज बॉक्स में हमने कीमा निकाल लिया है, साथ में हम इसके ब्रेड ले लेंगे सुबह जाते हुए। फिलहाल हमने इसको यहाँ गार्निश भी कर दिया है और इसे पैक करके हम फ्रिज में रख देते हैं। तो ये तो थी रात की तैयारी। सुबह मैं फजर से पहले ही उठ गई थी ताकि वक्त पर आराम से मैं नाश्ता बना सकूं और टाइमली हम घर से निकल जाएं, क्योंकि जो अफरा तफरी में आप काम करते हैं ना, उसमें फिर मजा नहीं आता। तो वक्त से पहले थोड़ा सा उठ जाएं और सुकून से सारे काम निपटाएं, क्योंकि 7:30 बजे हमने घर से निकलना था। और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जब भी कभी आप पिकनिक वगैरह पे जाएं या इस तरह की कोई भी आउटिंग हो तो उससे पहले आपका नाश्ता भरपूर होना चाहिए। हेल्दी ब्रेकफास्ट करने और कराने की मेरी भरपूर कोशिश होती है कि घर से निकलने से पहले आपने अच्छे से खाया हुआ हो ताकि आप सुकून से एंजॉय कर सकें। तो इसलिए नाश्ते में मैंने कोई अंडे पराठे टाइप की चीजें नहीं बनाई, क्योंकि जब आप लंबा सफर करते हैं उसमें ऑयली चीज खा के जाएं तो बहुत भारी पंसा हो जाता है। तो मैंने थोड़ी सी फ्रूट चाट बना ली थी बगैर चाट मसाला ऐड किए। दही का इस्तेमाल मैं लाजमी करवाती हूँ जब भी कभी घर से आपने लंबे सफर पे जाना हो। इसके अलावा बनाना केक विद क्रीम, चाय के साथ नान कताई जो कि बहुत मजे की लगती है, और साथ में थोड़े से नट्स जो कि मैंने रास्ते के लिए भी रख लिए थे। और वैसे भी नाश्ते में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको नट्स लेने चाहिए। तो इस हेल्दी ब्रेकफास्ट को बनाने में मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा, झटपट से ये तैयार हो गया। और एक भरपूर सा नाश्ता करने के बाद हमने पकड़ी तैयारी। और रास्ते के लिए आप कुछ ना कुछ तो रखते ही हैं, तो हमने भी पहले से बंदोबस्त करके रखा हुआ था। और पिकनिक पर जाने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स एंड चिप्स तो लाजमी होते हैं, और पानी जिसे लिए बगैर मैं घर से कभी भी नहीं निकलती। तो बस ये सारी तैयारियां करने के बाद हम घर से निकल पड़े। और घर से निकलने से पहले मेन डिस्कशन ये था कि हम पिकनिक स्पॉट पर अपनी गाड़ी में जाएंगे या फिर वहाँ पर बस में बैठ के सबके साथ। तो भाई मेरा ओपिनियन तो ये था कि हम बस में जाएं सबके साथ हल्ला गुल्ला करते हुए, क्योंकि इस तरह की पिकनिक्स में सबके साथ ही मजा आता है, अलग से जाने में वो बात नहीं आती। तो फाइनली लंबी चौड़ी डिस्कशन के बाद मेरा वोट काम आया और मैं जीत गई अपनी बात मनवाने में। भाई अब आप खुद बताइए कि इस तरह की पिकनिक में अकेले गाड़ी में बैठ के जाने में मजा आता है या फिर सबके साथ हल्ला गुल्ला करते हुए जाने में। और मेरा मानना ये है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एंजॉय करना चाहिए, उसमें ज्यादा मजा आता है, उसमें ज्यादा सीखने को मिलता है, उसमें ज्यादा ऑब्जर्व करने को मिलता है। बस ये सोचते हुए मैंने अपनी बात मनवा ली और हम जा रहे हैं पिकअप पॉइंट की तरफ। ठीक 7:30 बजे हम घर से निकल चुके हैं और यहाँ पर हम क्रॉस कर रहे हैं ओशन मॉल। तो पिछले पार्ट में मैंने आपसे शेयर किया था कि अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि ये अचानक से पिकनिक का प्लान कैसे बना और व्लॉगिंग का मुझे ख्याल क्यों आया। तो हुआ कुछ यूं कि हमारी प्लानिंग थी कि 2021 का पहला दिन हम पिकनिक मना के स्टार्ट करेंगे, यानी बहुत अच्छे से साल की शुरुआत करेंगे। लेकिन वही वाली बात, मसरूफियत मसरूफियत मसरूफियत। प्लान करने के बाद भी बहुत बार हमारा प्लान कैंसिल हुआ और इस तरह सोचते सोचते ही 2 महीने गुजर गए। तो हमने कहा कि भाई आगे आ जाएंगी गर्मियाँ, तो उससे पहले हम पिकनिक का फौरन से प्लान बना लेते हैं। अभी मौसम भी अच्छा है, गर्मी भी ज्यादा नहीं है, तो अच्छे से हम एंजॉय भी कर लेंगे। तो ये हम सोच रहे थे और सर्चिंग भी कर रहे थे कि कोई पिकनिक ग्रुप्स हमें मिल जाए। तो अचानक ही ब्लैक मैवरिक का ये टर्टल बीच का प्लान हमारी नजरों से गुजरा और हमने इनसे कांटेक्ट किया। तो यूं झटपट हमारा पिकनिक का प्लान डन हो गया और हमने सोचा कि बस अब सोचना नहीं है, फौरन से बस तैयारी पकड़नी है और निकल जाना है। और आप लोगों की तरफ से पिछले व्लॉग्स का रिस्पांस इतना जबरदस्त था कि मैंने सोचा कि चलें पिकनिक पे तो हम जा ही रहे हैं, व्लॉग भी बना लेंगे।
तो फाइनली 3 तलवार तक हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर हमेशा सिग्नल बंद मिलता है। कभी ऐसा नहीं होता कि सिग्नल खुला हुआ हो और हम आराम से निकल जाएं, लाजमी यहाँ पर रुकना पड़ता है। तो इंतज़ार करते हैं सिग्नल के खुल जाने का। तो कटिंग लॉन्ग डिस्टेंस शॉट, यहाँ पर हम एंटर हो चुके हैं शाराय फैसल पर और हमने गाना प्ले किया हुआ है असा ते जाना बिलो दे घर, कोक स्टूडियो का अब्रारुल हक की आवाज में। तो भाई अब्रारुल हक ने तो बिलो के घर जाना है, लेकिन हमने जाना है टर्टल बीच ब्लैक मैवरिक की तरफ से। और यहाँ हम एंटर हो चुके हैं जौहर मोड़ की तरफ। अस्करी 4 के पास हमारा पिकअप पॉइंट है और इवेंट मैनेजर ने हमें कहा था कि आप जब वहाँ पर पहुंचेंगी तो आपको बसेस खड़ी हुई नजर आ जाएंगी, तो बस वहीं आप रुक जाइएगा। तो हम देखते हुए जा रहे हैं कि हमें बसेस कहाँ पर नजर आएंगी और यहाँ से हम कट ले लेते हैं क्योंकि हमें जाना है मिलेनियम मॉल की तरफ। तो चलते जाते हैं, देखते जाते हैं एंड फाइनली हमें बसेस खड़ी हुई नज़र आ गई हैं। हमारे बिल्कुल सामने इस वक्त है मिलेनियम मॉल और करीब जाएंगे तो आपको भी बसेस नज़र आ जाएंगी। तो ये रही हमारी मंजिल। यहाँ पर हम एक सूटेबल जगह देखकर गाड़ी को पार्क करेंगे ताकि वापसी में जब हमें यहाँ पर ड्रॉप किया जाए तो हम गाड़ी यहीं से लें और अपने घर की तरफ वापस आ जाएं। तो फिलहाल के लिए हम ब्रेक लेते हैं ताकि बस में हम अपनी जगह बना सकें और अपनी गाड़ी को एक महफूज मुकाम पर पार्क कर सकें। तो यहाँ 3 बसेस खड़ी हुई थी जिसमें से हमने इस बस का इंतखाब किया था सफर के लिए। और ठीक 9 बजे पिकअप पॉइंट से गाड़ियाँ रवाना हो गई थी और 1.5 घंटे का सफर करके हम टर्टल बीच पहुँच चुके हैं और यहाँ पर ये साफ सुथरा खूबसूरत सा हट हमारा मुंतजर है। तो आइए इसका विजिट करवाते हैं। बहुत अच्छे हट का इंतजाम किया गया था। यहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद थी, किसी चीज की कमी नहीं हुई। साफ सुथरे शावर रूम्स यहाँ पर मौजूद थे विद प्लेंटी ऑफ वाटर, क्योंकि ऐसे स्पॉट्स पर अक्सर पानी की शॉर्टेज हो जाती है। जब ज्यादा लोग एक जगह पर होते हैं तो पानी ठीक से मैनेज नहीं हो पाता, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही आराम से हमने सारा दिन गुजारा। तो आइए अंदर आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर हम आ गए हैं लाउंज में। तो 2 बसेस जो हमसे पहले रवाना हुई थी उनके लोग यहाँ पर आके अकोमोडेट हो चुके हैं और वो अपने अपने बैग पैक संभाल के जगहों पर रख कर यहाँ पर बीच एंजॉय कर रहे हैं। तो लाउंज क्रॉस करने के बाद जब हम यहाँ पर निकले तो सामने था ये खूबसूरत साफ सुथरा साहिल। तो आइए एक इनसाइड एंड आउटसाइड डिटेल लुक आपको देते हैं हट का। तो ये तो था ग्राउंड फ्लोर। अब आपको लिए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की जानिब। और फुल टाइम यहाँ पर प्रोफेशनल फोटोग्राफी की फैसिलिटी अवेलेबल थी। हर कोई बड़े मजे से लश वाला फोटो सेशन करवा रहा था अपना और किसी को कोई पाबंदी नहीं थी। और ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी पिकनिक पर आप जाएं और वहाँ पर फोटोग्राफी ना करें। और जनाब ये है बहुत ही खूबसूरत सा टेरेस इस हट का। तो आइए इस खूबसूरत से टेरेस से हम आपको हसीन नज़ारा करवाते हैं बीच का। धूप बहुत तेज थी, 11 बजने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी धूप में शिद्दत नहीं थी और मज़ा आ रहा था क्योंकि मौसम अभी इतना गर्म हुआ नहीं है और समंदर की ठंडी ठंडी लहरों ने जो एक मज़े का माहौल क्रिएट किया हुआ था। तो हम कैसे रह जाते पीछे फोटोग्राफी करने से। और ये है सुलेमान, जिनका छोटा सा इंट्रो मैं आपको पार्ट 1 में दे चुकी हूँ। सुलेमान S. खान के नाम से इनका YouTube चैनल है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। रात को ही इन्होंने टर्टल बीच का व्लॉग अपलोड किया है। तो टर्टल बीच का पार्ट 2 बस यहीं तक। पार्ट 3 का इंतजार कीजिए। अपना रखिएगा ख्याल। आज के लिए बस इतना ही। देखो इन दो पल के राही है पंछी हम, तेरी यादों में आज भी गुम बैठे हम। सारे तूफानों से लड़के जी ले ये पल, आसमां में ढूंढे खुशियों के नए